जब कोई नेता आएंगे तो लोग हजार हजार नोटों की कतरन कर करके डालेंगे। भाइयों बहनों, सफाई करना जरूरी है और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तकलीफ पड़ेगी, मैंने ये कभी नहीं कहा था तकलीफ नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश हो। आप देखिए जी, मैं कल देख रहा था बैंकों में, बैंक के कर्मचारियों ने एक साल में जितना काम करते हैं ना, उससे ज्यादा काम ही 10 दिन में किया है भाई। 10 दिन में हम सब बैंक के कर्मचारियों के लिए ताली बजाइए भैया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आज बैंक के लोग हमारे, उनका अभिनंदन करें। मैंने देखा 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के जो बैंक में से रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे लोग बैंकों में गए। उन्होंने कहा साहब इस समय अगर मुफ्त में भी हमारी सेवा चाहिए तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बैंक का अनुभव देश भर में हुआ है। मैंने ऐसे नौजवान देखे जो कतार में सीनियर सिटीजन खड़े थे, उनके लिए अपने घर से कुर्सियां उठा करके लाए, उनको बैठने की व्यवस्था की। मैंने ऐसी माताएं बहनें देखी जो कतार में खड़े हुए लोगों को घर से ला करके पानी पिला रही है। भाइयों बहनों, सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट लेने के लिए कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान शांति से कतार में खड़ा है और अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। देश बेईमानी से थक चुका है। भाइयों बहनों, पेन है, मैं मानता हूं। मेरे इस निर्णय के कारण पेन है, लेकिन देश को गेन ज्यादा है। देश को गेन ज्यादा है भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं ईमानदार लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी बेईमान को अपनी 500 या 1000 की कमाई की नोट जल्दबाजी में मत दीजिए। 30 दिसंबर तक आपके पास समय है। कोई 400 में लेने वाला निकल जाएगा, कोई 800 में 1000 की नोट लेने वाला निकल जाएगा। आपके 500 रुपया मतलब कि 499 एंड 100 पैसा, पूरा का पूरा 500 का आपका हक है और सरकार आपको देने के लिए बंधी हुई है। 1000 की आपकी ईमानदारी की नोट आपका हक है, सरकार बंधी हुई है। 30 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। प्रक्रिया संतोषजनक होने वाली है। और जो लोग हो सकता है जो गंगा में बहा देंगे, कोई कूड़े कचरे में डाल देंगे, कोई कतरन मरा देंगे, वो तो शायद बच जाएंगे। नोट जाएगी उसकी 200 करोड़ 400 करोड़ जाएगा। लेकिन कोई दूसरे रास्ते से बैंक में जमा करके ईमानदारी का खेल करने गया तो देश आजाद हुआ तब से अब तक का सारा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। 200% टैक्स लगाने वाला 200% दंड लगाऊंगा। बहुत लूटा है मेरे प्यारे देशवासियों। लूटने वालों को आपने देख लिया है। 70 साल देश लूटा गया है। मुझे 70 महीने दीजिए, मैं साफ करके रख दूंगा दोस्तों। यही लोग मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, और इसमें ज्यादातर गांव के लोग हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ये जो मैं पवित्र काम करने निकला हूं, देश में ईमानदारी के लिए निकला हूं। अगर आपको मेरे ईमान में भरोसा है,
अगर आपको मेरे काम में भरोसा है, ये जो नोटों की सफाई का मैंने अभियान चलाया है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद चाहिए। आपसे मेरी विनती है, अपनी जगह पर खड़े होकर के दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये ईमान और पवित्रता के काम को मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप खड़े होकर के ताली बजा करके ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दिन रात हमारे बाल नोचने वालों, ये गांव के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने वाले लोग हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपके आशीर्वाद देश में सफाई करके रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, आमतौर पर पत्रकार लोग अपनी कुर्सी पर से खड़े नहीं होते हैं। मैं आज देख रहा हूं पत्रकार भी खड़े हो गए। मैं 100 सलाम करता हूं, इन पत्रकारों को 100 सलाम करता हूं जी। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। With this, we come to the end of the function. I request all to be seated. The KLE Society promises an action-packed week for everyone with an invitation for all-in-one. Please note. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಕುರಿತು, ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.